Hi, dude. A very sumptuous morning to everybody. And also, my all viewer is cordially welcome to my channel Campaign Center, where you get a miracle chance within a very few months. And I'll boost you up to run smoothly on the path of innovation. Guys, once again in today's session, we are going to learn some high frequency vocabulary through visualize icon having a brilliant approach as well. Okay, guys, but there is a humble request to all. Please keep at least a pen and pencil by which you can write something, whatever the information would be given for you. Please. So guys, फर्स्ट वर्ड ऑलरेडी हम लोग के सामने जो है आ चुका है एंड आई होप कि आप ये सेशन को जो है काफ़ी एंजॉय करने जा रहे हैं. एक एक शब्द को जो है आपके जहन में डालने का जो है हमारी कोशिश रहेगी. अगर हम फर्स्ट जो है वर्ड की बात करें, फर्स्ट वोकैब की बात करें, तो फर्स्ट वर्ड आपका आज है जो कि एक नाउन की तरह दिया गया है, वो है आपका एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन आप एक पिक्चर को जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं. यू आर वॉचिंग अ पिक्चर हियर कि एक बंदा है जो कि दूध और पानी को जो है मिक्स कर रहा है. इसका मतलब है कि ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग. ये कहीं ना कहीं मिक्स कर रहा है उस चीज़ को, यानी या तो दूध में पानी डाल रहा है तो पानी में दूध डाल रहा है. तो इस तरह का जो क्रियाकलाप हुआ, जो मिलावट का जो है एक्टिविटीज़ हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एडल्ट्रेशन, जो एक नाउन है. ठीक है. अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें गाइस, द फर्स्ट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज कंटामिनेशन. कंटामिनेशन ही बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत वर्ड है. मिलावट के सेंस में उसको कंटामिनेट कर देना. कंटामिनेशन, चूँकि एडल्ट्रेशन एक जो है नाउन था, इसलिए यहाँ पर बेटर होगा कि जो है आप कंटामिनेशन ही याद रखें. मिक्सिंग जो कि एक जिरंड की तरह दिया गया, ये भी मिलावट है. ठीक है. एमलगमेट करना, मिंगल करना, these are many synonyms related to this word, that is adulteration. But at least you should go through two words. It's so much nearest synonyms of this word, that is either contamination or mixing. और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो ठीक इसका जो विलोम शब्द होगा, दैट इज प्यूरिफिकेशन. प्योरीफाई करना, प्यूरिफिकेशन करना, शुद्ध कर देना उस चीज़ को. कोई भी चीज़ अगर मिलावट है तो उसका एंटोनिम जाहिर है प्योरीफिकेशन ही होगा. ठीक है. तो आई होप कि आप इसको जो है समझ पा रहे हैं. ठीक है. चलिए हम लोग दूसरा वर्ड की ओर जो है प्रस्थान करें गाइस. दूसरा वर्ड है आज के सेशन में, ठीक है, रिससिटेट. ये रिससिटेट एक वर्ब है. ठीक है. आप एक पिक्चर को वंस अगेन आप देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रिससिटेट जो है इसका मतलब होता है फिर से उसमें जान डाल देना. यानी फिर से कोई भी चीज़ जो कि बिल्कुल निढाल अस्तव्य है, मरणासन में है, तो उसको फिर से रिवाइव कर देना. तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, इसको रिससिटेट करने जा रहे हैं. ठीक है. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं गाइस. ठीक है. एक बंदा को जो है, ठीक है, रिससिटेट करने जा रहा है, रिससिटेट करने जा रहा है, यानी फिर से जो है उसको जो है ना जान भरने जा रहा है. ठीक है. तो इस पिक्चर को आप थोड़ा सा विजुलाइज करिए, दिमाग में रखिए. तो दैट इज़ द प्रोसेस टू गो थ्रू द रिससिटेट. ओके. अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें गाइस, ठीक है, तो इसका पहला जो सिनोनिम्स दिया गया है, ये आप देख ही रहे हैं, दिया गया है कि इनवैगोरेट करना. अच्छा, भिगोर पढ़ेंगे तो इनविगोरेट जो होता है, इनविगोरेट का भिगोर का मतलब क्या होता है, बल भर देना उसमें. तो इनविगोरेट करना भर के तरह. ठीक है. यानी उसमें जान भर देना. ओके. या रेजुविनेट करना उसको. रेजुविनेट का भी मतलब होता है कि आप किसी में जान डाल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको क्या कह रहे हो, रेजुविनेट कर रहे हो. ओके.
रिवाइटलाइज आप पढ़ेंगे, रिवाइटल आप लोग खाते होंगे, मे बी मे नॉट बी। तो रिवाइटलाइज करना उसको, यानी रिवाइटल लोग क्यों खाता है? जान, अपने में जान लाने के लिए, अपने में एनर्जी भरने के लिए, ठीक है। तो रिवाइटलाइज जो होता है ये एक वर्ब है, ठीक है, और उसका एक एप्रोप्रिएट जो है सिनोनिम्स भी है, ठीक है। रिससिटेट का जो है एक एप्रोप्रिएट सिनोनिम जो है रिवाइटलाइज भी आप कर सकते हैं, इनविगोरेट है आपका या रेजुविनेट है आपका, ठीक है। यूजेस की अगर हम बात करें गाइस, तो चलिए थोड़ा सा इसका जो है यूजेस देखा जाए। लिखा है कि डॉक्टर मैनेज टू जो है रिससिटेट द पेशेंट, डॉक्टर ने जो है मैनेज कर लिया उस चीज़ को जो है ना, क्या करने के लिए? फिर से जो है पेशेंट को जो है जान भर देने के लिए, जिंदा कर देने के लिए। दूसरा एग्जांपल दिया है कि क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, अगर न्यू जॉब का जो है क्रिएशन हो जाए तो कैन रिससिटेट, तो वो क्या करेगा? फिर से जो है उसमें जान भर देगा, क्या? द फॉल्टरिंग, ठीक है, इकोनॉमी। फॉल्टरिंग आप पढ़े होंगे अगले सेशन में जो है, शायद वॉल्यूम 1 में ही था। फॉल्टरिंग का मतलब होता है डगमगाना। तो ये जो इकोनॉमिक हमारा जो है बिल्कुल ही अभी स्थिति खराब है ना, तो उसको कहीं ना कहीं अगर जो है न्यू जॉब का जो क्रिएशन हो तो उसको वो रिससिटेट कर देगा, उसको फिर से जो है जान भर देगा गाइस, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल भी देखा जाए। अगर हम एग्जाम्पल तो हो गया गाइस, माफ करेंगे, कुछ निजी जो है, जैसे कि रिससिटेट आपका एक वर्ब है, ठीक है, और वैसा करने वाला, यानी अगर डॉक्टर हैं, आप हैं, कोई भी फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो अगर किसी भी व्यक्ति में या किसी चीज़ में अगर वो जान भर रहा है तो वो रिससिटेटर है, तो वो रिससिटेटर है। रिससिटेटर एक नाउन की तरह जो है यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो रिससिटेट हो गया आपका नंबर 2। तीसरा वर्ड आइए, तीसरा वर्ड क्या दिया है गाइस? इनकर्जन क्या है? देखिए, इनकर्जन बाय बर्थ अगर कहा जाए तो एक नाउन है। इनकर्जन अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो इनकर्जन एक नाउन है। मीनिंग होता है, देखिए, इनकर्जन होता है कि सडन अगर आप किसी पर अटैक करते हो या किसी स्थान पर जाकर आप इन्फिल्ट्रेट कर देते हो, घुसपैठ करते हो, हालांकि एक नाउन है तो घुसपैठ ही कहा जाए, ठीक है, या अटैक कहा जाए, सडन अटैक कहा जाए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सोल्जर्स जो हैं अटैक के जो है मूड में हैं, ठीक है, सडन जो है ना अटैक करना है, इनको सर्जिकल स्ट्राइक करना है, या जो भी इनका जो है मंशा या मकसद रहे। तो इनकर्जन इट्स अ बस वही जो कि है, जो सडन जो है अटैक होता है, इनकर्जन, ठीक है। अगर हम इसका जो है सिनोनिम्स की बात करें तो फर्स्ट आपका दिया हुआ इन्वेंशन, माफ करेंगे, इन्वेशन है। फोरे आप सुने होंगे, इट्स सो इजी वर्ड, फोरे हमला जिसको आप कहते हैं। और इन्फिल्ट्रेशन आए दिन पेपर में मिलता है, इन्फिल्ट्रेशन इतना इतना जो है इंट्रूडर का इन्फिल्ट्रेशन है, या केंद्र सरकार जो है ना, बड़ा ही मुस्तैद है किसी प्रकार के टेररिस्ट का जो है ना इन्फिल्ट्रेशन जो है, ठीक है, हम लोग का जो है सरजमी पर ना हो इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या है गाइस? वो है आपका इनकर्जन, ठीक है, इनकर्जन, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें गाइस, तो एग्जाम्पल इसमें दिया है कि ब्रेव सोल्जर्स, जो बहादुर सैनिक हैं, गेव देयर लाइफ, अपने लाइफ को दे दिया टू स्टॉप द इनकर्जन, किसको रोकने के लिए? घुसपैठी को जो है रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए, ठीक है। योर इनकर्जन इनटू माय पर्सनल लाइफ, कहता है आपका जो इनकर्जन है, घुसपैठ है, हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, इस क्या है? अनडिजायरेबल, वो बिल्कुल अवांछनीय है ना, इच्छा के योग्य नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़े हम लोग। चौथा वर्ड ले ऑफ।
ले ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ब और नाउन दोनों फॉर यू का इन्फॉर्मेशन। ले ऑफ जो होता है, अगर आप किसी को नौकरी से जो है निकाल देते हैं, यानी नौकरी से निकालने की ही जो क्रिया पद्धति है, दैट इज कॉल्ड ले ऑफ। ले ऑफ जैसा का पिक्चर में देख रहे हैं, एक बंदी को जो है जॉब से जो फायर किया जा रहा है, फायर का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, डिसमिस किया जा रहा है। तो ले ऑफ आज के डेट से याद रखेंगे। फायर भी एक फ्रेजल टर्म है, बी फायर सुने होंगे। अगर आपको इफ समबॉडी विल टेल यू दैट मीन्स यू आर फायर फ्रॉम योर जॉब, इसका मतलब है कि आपके हाथ से नौकरी चली गई, फायर यानी आपको डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ा सा जो है दिमाग में आप देख कर जो है ना, याद रखिए ले ऑफ किया गया है इसको। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो शैक होता है, स्पेल होता है, या एक बहुत ही प्यारा जो है अकैडियम दिया गया है, टू गिव पिंक स्लिप। इफ समबॉडी विल प्रोवाइड यू अ पिंक स्लिप मीन्स यू आर अबाउट टू बी फायर। ठीक है, तो भगवान ना करे कि पिंक स्लिप मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अभी बहुत लोग को जो है लॉकडाउन के कारण जो है पिंक स्लिप मिल गया है। ठीक है, नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया है, बिकॉज द कंपनी इज नॉट एबल टू कैरी सच काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, बिकॉज neither in sources not out sources are so much frequent। तो चलिए अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एक तो हो गया आपका नौकरी से निकाल देना, सिनोनिम्स। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अपॉइंट करना, इसको इंगेज कर देना या रिटेन कर देना, करना उसको, रखना उसको। ठीक है, अब हम थोड़ा यूज देखें गाइस। वर्ब की तरह पहले दिया गया है द कंपनी लेड ऑफ, वर्ब का दूसरा रूप यूज किया गया है द कंपनी लेड ऑफ। कंपनी ने जो है निकाल दिया कितना, 300 एम्प्लॉयज़ को, 300 एम्प्लॉयज़ को आफ्टर द स्ट्राइक, किसके बाद, हड़ताल के बाद। ओके, एक वर्ब के रूप में देखते हैं ले ऑफ 300 एम्प्लॉयज़ ट्रिगर्ड एन अनदर, व्हाट शुड बी, लेट मी सी, अनदर स्ट्राइक। ओके, फिर से देखते हैं ले ऑफ 300 एम्प्लॉयज़ ट्रिगर्ड एंड अनदर स्ट्राइक। कहता ये 300 एम्प्लॉयज़ को जो है जो ये ट्रिगर कर दिया, उससे कोई वो कहीं ना कहीं जो है दूसरा जो है ना, ठीक है, मतलब कि हड़ताल को वो न्योता दे रहा है। ओके, तो दैट इज वर्ड क्या था मेरा, ले ऑफ क्या था। ठीक है, तो ले ऑफ मतलब होता है आपका फायर कर देना, नौकरी से निकाल देना। चलिए पचमा वर्ड हम लोग देखते हैं। सॉरी, लगता है सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ा गया, छठा वर्ड आ गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कोरॉबरेट क्या है, कोरॉबरेट सबसे पहले तो एक वर्ब है। सबसे पहले कोरॉबरेट की अगर हम बात करें तो ये एक वर्ब है। ठीक है, और सब्सटेंशिएट जो है वो भी एक वर्ब है। सब्सटेंशिएट कहिए या कोरॉबरेट कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब है कि टू सपोर्ट समवन स्टेटमेंट, यानी किसी का पुष्टि कर देना। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में सब एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक पर्टिकुलर जो है मुद्दे पर अग्री हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो वो कहीं नहीं कोरॉबरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोरॉबरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें गाइस, तो फर्स्ट सिनोनिम्स आपका वेरीफाई करना, उसको पुष्टि करना, ऑथेंटिकेट करना, उसको सच्चा बनाना, वैलिडेट करना, या एक एडम्स यूज किया गया टू गिव द टेस्टिमोनी टू, टेस्टिमोनी टू। ओके, ठीक, अगर हम पुष्टि करना का उल्टा अगर बोलें तो इनवैलिडेट कर दिया उसको या कंट्राडिक्ट कर दिया उसको, कंट्राडिक्शन पड़े होंगे। ठीक है, यूज चला जाए, थोड़ा देखा जाए।
रिसेंट रिसर्च, जो रिसेंट का हाल का जो रिसर्च हुआ है वो कोरैबोरेट्स कर रहा है द ओल्ड थ्योरी। किसको? ओल्ड थ्योरी को वो पुष्टि कर रहा है। ओके, योर स्टोरी इज फॉल्स। आपकी स्टोरी क्या फॉल्स है? नो बॉडी कोलैबोरेटेड, नो बॉडी कोलैबोरेटेड। कोई भी इसको जो है कोलैबोरेट करने नहीं जा रहा, यानी कोई भी इसका साथ देने नहीं जा रहा है। इसका मतलब कोई मानने वाला नहीं है आपका। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया। कोलैबोरेट एक जो है वर्ब है, कोलैबोरेशन जो है एक नाउन है, कोलैबोरेटर ऐसा करने वाला व्यक्ति हो गया, पुष्टि करने वाला, और कोलैबोरेटिव जो है वो आपका RITEVE यानी TIVE जो हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का काम किया है। ओके गाइस, चलिए थोड़ा सा आगे चला जाए। 7वां वर्ड अगर हम बात करें गाइस, तो ये इंसॉल्वेंसी है। ये एक नाउन है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेट, ये सब आप सुने होंगे। इंसॉल्वेंसी जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको आप कहते हैं दिवालियापन। देख रहे हैं बंदा का दोनों पॉकेट जो है निकाल दिया है कि मेरे को कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं तो बैंकरप्सी होता है, बैंकरप्ट से बना बैंकरप्सी। ठीक है, एंटोनिम्स इसका है नहीं, सीधा यूजेस पे आते हैं। द कंपनी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इंसॉल्वेंसी। एक एडम्स यूज किया गया यहाँ पर गाइस, ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है एट द वर्ज ऑफ, यानी के कगार पर। कंपनी जो है वो बिल्कुल ही दिवालियापन के कगार पर है। ठीक है, जैसे यू आर ऑन द वर्ज ऑफ या यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिवास्टेशन, बर्बादी के कगार पर आप है ना, डिसिपेशन के कगार पर आप हैं। दूसरा एग्जांपल देखें गाइस, लिखा है इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है हैज मेड मेनी बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट। माफ करेंगे, स्लो डाउन है, बहुत जो है गलती यहाँ पर। इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये जो आर्थिक मंदी हुआ है, हैज़ मेड कहीं ना कहीं बनाया है मेनी बिजनेसमैन को क्या, इंसॉल्वेंट बना दिया है, यानी बिल्कुल ही दिवालिया बना दिया है गाइस। ओके, देख पा रहे हैं? चलिए थोड़ा इसका देखा जाए। इंसॉल्वेंसी जो एक नाउन था, इंसॉल्वेंट जो है वो एक नाउन भी है जो कि डूअर की तरह काम करता है, और एक एडजेक्टिव भी है इंसॉल्वेंसी। अगला ये एबेटमेंट, ये एबेट से बना है, ये नाउन की तरह इसको यूज किया एबेटमेंट, जिसका मतलब होता है आपका छूट, कटौती या कमी। एबेट से बना है एबेटमेंट। ठीक है, आप देख रहे हैं फिगर से भी कहाँ का कहाँ गया। पिक से जो है बॉटम पर है, कमी हो रही है, यानी सिनोनिम्स इसका जो है डिक्रीज है, डिस्काउंट है, एग्जाम्पशन है, रिवेट। ठीक है, एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं तो अगर कोई वेट हो रहा है, कम हो रहा है, तो उल्टा हो गया आपका, इंक्रीज हो रहा है या तो हाइक कर रहा है। सुने होंगे मार्केट हाइक कर रहा है। यूजेस की बात कर रहे हैं, लिखा है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स। डिस्पाइट के मतलब होता है के बावजूद, और दूसरी बात का है डिस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लगता है। तो डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स के बावजूद भी, क्रिमिनल रेट डजंट शो एनी साइन ऑफ अबेटमेंट। कहता है जो क्राइम रेट है, माफ करेंगे क्रिमिनल नहीं, क्राइम रेट है, वो कहीं घटता हुआ तो नजर ही नहीं आ रहा है। इतना एफर्ट लगाने के बाद भी जो क्राइम रेट है वो तो कहीं किसी भी एंगल से घटते नजर नहीं आ रहा है, वो उसका एबेटमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा है। एबेटमेंट एक नाउन है गाइस, एबेट एक वर्ब है, एबेटर घटाने वाला जो डूअर है वो एक नाउन है, एबेटर। अगर आप ऐसा एबेट कर रहे हैं तो यू आर एबेटर। ठीक है, चलिए नंबर वर्ड। नया नंबर वर्ड तो ऑलरेडी आपका जो है सुना हुआ है। डाइवर्सिटी क्या होता है,
डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता जिसको कहते हैं। आप देख रहे हैं हर कलर का कॉस्ट्यूम जो है यहाँ भी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत अलग अलग जो है कलर है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी जो होता है ना, वो वैरायटी होता है जिसको डिफरेंस कह सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी कह सकते हैं, विविधता। एंटोनिम्स अगर वो विविध है, अंतर है, डिफरेंस है, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाए इसका सिमिलैरिटी या यूनिफॉर्मिटी, जो एक तरह का हो, यूनिफॉर्म बच्चा लोग जो बनता है, यूनिफॉर्मिटी जो एक तरह का हो। तो डाइवर्सिटी का ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। चलिए यूजेस वर्ब नाउन के रूप में देखें। लिखा है कि इंडिया हैज़ ए डाइवर्स कल्चर। इंडिया के पास जो है विविध प्रकार का जो है, डाइवर्स यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, क्या है, कल्चर है। कंपनी सीक डाइवर्सिटी, कंपनी को चाहिए क्या, विविध, विशिष्ट इन देयर वर्क फोर्स, अपने वर्क फोर्स में उन्हें चाहिए, कंपनी को तलाश कर रही है वो क्या, डाइवर्सिटी, विशिष्टता या विविधता चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर स्किल, कहता यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर स्किल। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए अपने स्किल्स को क्या करने के लिए, जो है विविध करने के लिए, औरों से अलग करने के लिए, होने के लिए। डाइवर्सिटी एक नाउन है, डाइवर्सिफाई वर्ब है, डाइवर्स मैंने जैसे आपको बताया था ये एक एडजेक्टिव है। ओके गाइस, देख पा रहे हैं। चलिए थोड़ा कीड़ा को क्लियर कर दिया जाए। तो वर्ड था मेरा डाइवर्सिटी। चलिए अब एक लैटिन जो है फ्रेज आ गया, और वो लैटिन फ्रेज एक काफी इन दिनों जो पेपर में यूज हो रहा है, यह है क्यूट प्रो क्यो। क्यूट प्रो क्यो, क्यूट प्रो क्यो, ठीक है। सबसे पहले ये क्यूट प्रो क्यो जो होता है, इसका मीनिंग अगर हम हिंदी में बात करें तो होता है एक हाथ दें और दूसरे हाथ से लें। ये थंबनेल में भी जो इसको डिस्प्ले किया गया है, यानी कहीं ना कहीं वो बार्टर सिस्टम कर रहा है, भाई एक हाथ से लो एक हाथ से दो। आप फिगर में देख रहे हैं, बनाना दे रहा है, एप्पल ले रहा है, एप्पल दे रहा है, बनाना ले रहा है, एक्सचेंज ऑफर चला हुआ है। तो क्यूट प्रो क्यो, ठीक है। थोड़ा सा इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें गाइस, तो पहला है ट्रेड ऑफ कर रहा है, इक्वल एक्सचेंज कर रहा है, वन हैंड जो वॉसेस द अदर, ये एक मिक्सिम की तरह यूज किया गया है। और यहाँ भी टिट फॉर टैट भी एक जो है प्रोवर्ब की तरह यूज किया गया है, जैसे को तैसा, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें। एवरी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो इन पॉलिटिक्स, राजनीतिक की बात हो रही है, हैज़ ए क्यूट प्रो क्यो। उसमें ये एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेने का जो है सिस्टम चलते रहता है। द पुलिसमैन वॉज अरेस्टेड, पुलिसमैन जो है वो अरेस्टेड किया गया फॉर ऑफरिंग, क्या करने के लिए, ऑफरिंग करने के लिए, अ क्यूट प्रो क्यो टू द क्रिमिनल। क्रिमिनल से आदान प्रदान कर रहा था, वो अपना हिसाब बना रहा था पुलिसमैन, ठीक है। चलिए अब हम अगला वर्ड की बात करें गाइस। चलिए ये एक फ्रेजल वर्ब है गाइस, वीड आउट। वीड आउट होता है जिसका मतलब कहते हैं खराब चीज को जो है दूर करना, यानी अनचाही चीज को निकाल देना। फिगर में आप देख रहे हैं ये अपने गार्डन को फ्रेश कर रहा है, जो भी झाड़ झंकर है उसको साफ कर रहा है, अनवांटेड हर्ब्स हैं उसको निकाल रहा है वो, ठीक है। तो वो वीड आउट कर रहा है उसको, यानी कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, सिनोनिम्स में इरेडिकेट कर रहा है, डू अवे विद कर रहा है, मूव डाउन कर रहा है या अनरूट कर रहा है उसको, ये सिनोनिम्स है इसका। दीज आर द 4 सिनोनिम्स फॉर द टाइम बीइंग विदाउट। ऐसा नहीं कि 4 ही है, बहुत सारा होगा,
फिलहाल 4 दिया गया है, विदाउट फ्रेजल वर्ब है। चलिए थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल देखें, खराब चीज़ को दूर करना या अनचाही चीज़ या खराब चीज़ को दूर करना का। द इंटरव्यूअर विडेड आउट, माफ करेंगे पास्ट टेंस में दिया है। द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूअर है, विडेड आउट ऑल द जॉब सीकर, सारे जो है जॉब सीकर को, तलाश करने वाले को, हु कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेजी नहीं बोल सके। देखिए भाई थोड़ा होशियार रखिएगा, नहीं तो कहीं आपको भी विदाउट नहीं कर दे। अगला दिया है, वी मस्ट वीड आउट आवर वीकनेस, हम लोग को क्या करना चाहिए, वीड आउट करना चाहिए अपने वीकनेस को, कमजोरी को, एज सुन एज वी नोटिस देम, जैसे हम लोग को पता चले भाई ये कमजोरी है। ठीक है। द इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू वीड आउट द करप्ट पॉलिटिशियन, थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इट्स एक्चुअली नॉट विजुअलाइज। द इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू वीड आउट, ये जो इलेक्शन कमीशन है वीड आउट करने जा रहे हैं द करप्ट पॉलिटिशियन, भ्रष्ट जो है नेताओं को, फ्रॉम द अपकमिंग इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन से। चलिए एक वर्ड जो है 5वां छूट गया था गाइस, और वो थोड़ा सा डिसेपल पाउडर हो गया था, इसको भी देख लें हम लोग। ओके, ये वर्ड है आपका कार्सिनोजन। कार्सिनोजन जो है एक नाउन है, और ये वर्ड गाइस हमें लगता है 20 बार करीब जो है कंपटीशन में पूछा गया होगा, चाहे इसका स्पेल हो या सिनोनिम्स हो, या तो इसको जो है पाराजम्बल में डाल दिया गया हो या कॉम्प्रिहेंशन में डाल दिया गया हो, यानी पूरा छाया ये वर्ड है आपका कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर का, जिससे आपको कैंसर हो सकता है धूम्रपान करने से, तम्बाकू खाने से, तो ये सारा का सारा जो है वो कार्सिनोजन है वो आपका। ऐसे भी देख रहे हैं कार्सिनोजन कैंसर, कार्सिनोजन कैंसर, है ना, कैंसर से जो है यानी कैंसर फैलाने वाला चीज़ जो है, कैंसर से ग्रसित करने वाला चीज़, जितना भी डिट्रीमेंटल थिंग्स होता है, जितना भी बेकार चीज़ होता है, चाहे वो नशा हो या और भी फास्ट फूड वगैरह हो, वो क्या है आपका कार्सिनोजन है आपका। ठीक है, कैंसर से, इसको याद रखिए। ठीक है, और आप जान रहे हैं जो कैंसर का जो है उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑन्को वर्ड से बना, रूट वर्ड ऑन्को है आपका, ऑन्कोलॉजिस्ट है। और जो उसका कैंसर का जो है शास्त्र का या तो कैंसर का जो अध्ययन करता है उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्को से ये भी बना है, तो ऑन्कोलॉजी अध्ययन करने वाला, और ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ जो कैंसर पर अपना महारत हासिल किया है। और जो कैंसर कॉजिंग वर्ड है, माफ करेंगे, कैंसर होने वाला जो है जो भी पदार्थ हैं, है ना, जो कि कैंसर कॉजिंग करता है, वो कार्सिनोजन है आपका। ओके, इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें गाइस, तो मेटाजन है आपका या पॉइजन है आपका। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप सिगारेट का देख रहे हैं, इसको आप दिमाग में रखिए। लिखा, गवर्नमेंट फाउंड कार्सिनोजेंस इन द फास्ट फूड प्रोडक्ट। कहता है गवर्नमेंट ने पाया क्या, तो भाई ये कैंसर देने वाला जो है कहीं ना कहीं संकेत है इन द फास्ट फूड प्रोडक्ट। किसमें? फास्ट फूड प्रोडक्ट में। स्मोक ऑफ द स्मोकिंग, चलो स्मोक ये भी एक नाउन है। स्मोक ऑफ द सिगारेट, कहता सिगारेट पीने से या पीना इज फुल ऑफ कार्सिनोजन, वो क्या है, कहीं न कहीं वो कैंसर कॉजिंग है। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, हालांकि खतरनाक वर्ड कहा जाए इसको कार्सिनोजन, लेकिन फिलहाल हम लोग को है ना ये याद रखना है कार्सिनोजन। ठीक है, थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा साफ कर दें या। तो हम लोग गाइस आज 11 वर्ड को लर्न किए। ठीक है, थोड़ा बहुत टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स था, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और वीडियोस को शेयर करिए थोड़ा मित्रों के बीच। इस प्रकार का हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स आपको जो है बराबर मिलते रहेगा, और फाइटिंग वर्ड्स मिलेगा। जनरली सच काइंड ऑफ द वोकैबुलरीज आर बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन एनी शॉर्ट ऑफ द कंपटीशन।
and also please like and subscribe my channel, guys. Okay, bye bye, thank you so much.